And so the title of the message this morning is Beauty for Ashes. आज की सुबह संडे का शीर्षक है कि सुंदरता, राख के बदले में सुंदरता, Instead of ashes, और राख के बदले में beauty. सुंदरता। Some of you have situations in your life which are ashes. आपके जीवन में, आप में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति है जिसमें राख भरी हुई है, Gone case. और जो परिस्थिति, चीजें पूरी बिगड़ गई है, Land of no return. और जो चीजें जो फेरी नहीं जा रही है। But God has news for you this morning. आज की सुबह परमेश्वर के पास आपके लिए समाचार है। He's telling, I will take that. वो कह रहा है कि मैं वो ले लूंगा And I will make a beautiful thing out of it. और मैं उससे सुंदर चीजों को उत्पन्न करूंगा। Amen. आमीन। So number one this morning, आज की सुबह पहला मुद्दा, the oil of joy strength is being given for the season. और आनंद का जो तेल है वो इस मौसम के लिए सामर्थ के रूप में The दिया जाता oil है। of joy is bringing strength in your life. आनंद का तेल जो है आपके जीवन में सामर्थ को ला रहा You know, है। it comes by the anointing of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आता है, The choice that we make. और जो निर्णय हम लेते हैं। You know, the Bible says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. बाइबल कहती है कि परमेश्वर में तुम आनंदित रहो, और पुनः मैं कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। But being filled with joy is our choice. और आनंद से भरे रहना ये हमारा चुनाव है। Amen. आमीन। The joy of the Lord gives us strength. परमेश्वर का आनंद हमें ताकत को देता है। We need to be joyful in the Lord. हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। You know, Christians need to have the best smile in the world. और मसीह लोगों के संसार में सबसे खूबसूरत हंसी उनके पास होनी चाहिए, Not long face. लंबा चेहरा नहीं। चेहरा हंसी हंसी. We need to joy bring a smile on our face. आनंद जो है वो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट को लाती है। While the disciples were in the boat with Jesus caught in the storm, जब चेले यीशु के साथ में थे, जब वो तूफान में गिर गए थे, their faces changed. उनके जो चेहरे वो बदल गए थे। But Jesus was at peace. यीशु जो है वो शांति में बने हुए थे, Because he knew who is in control of the storm. क्योंकि वो जानता था कि उस तूफान के नियंत्रण में कौन है। The Lord desires this morning to bring deep healing and renewal to our souls. प्रभु इच्छा रखता है आज की सुबह कि वो हमारे प्राण को जो है वो ताजा करे और चंगाई दे। The enemy wants to hurt you. शत्रु आपको चोट पहुंचाना चाहता है। Good morning, church. शुभ प्रभात कलीसिया। You are focusing on God wanting to bless you. आप इस पर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। The enemy also wants to hurt you. शत्रु भी है जो आपको चोट पहुंचाना चाहता है, And he uses people to hurt. और वो लोगों का इस्तेमाल करता है आपको चोट पहुंचाने के He लिए। uses people to offend you. वो लोगों का इस्तेमाल करता है आपको नीचे दिखाने के But लिए। at the same time, if you surrender to the Holy Spirit, और उसी क्षण जब आप पवित्र आत्मा को समर्पित होते the हैं, Holy Spirit will help you to live offense-free life. पवित्र आत्मा आपको ऐसा सामर्थ देगा कि आप किसी पर दोष लगाए हुए जीवन से आप बाहर जिए। Doesn't matter what people tell you. मायने नहीं रखता लोग आपसे क्या कहे। You will say, Father, forgive them. आप कहेंगे प्रभु उन्हें क्षमा करे। Father, I forgive them. पिता मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। They don't know what they are doing. वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। You will live offense-free life. आप एक दोष से विपरीत जीवन When you जिएंगे। live offense-free life, जब आप एक दोष रहित जीवन you will be जिएंगे, able to hear the voice of God. आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकेंगे। If you carry offense, यदि आप दोष को लिए हुए you are चलेंगे, hearing the voice of the enemy. तो आप शत्रु की आवाज को सुनते हैं। You are good for nothing. तुम किसी चीज के लिए अच्छे नहीं, You are failure. तुम हारे हुए हो, You don't have a good voice. तेरे पास अच्छा आवाज नहीं, You don't look beautiful. तुम सुंदर नहीं दिखते, Your siblings are better than you. तेरे भाई बहन तेरे से Your अच्छे हैं, father and mother love them, they don't love you. तेरे माता पिता उनसे प्रेम करते हैं, तुझसे प्रेम नहीं करते। You might have a broken relationship, तुम्हारे पास एक टूटा हुआ संबंध हो सकता है, and the enemy will say you are rejected. और शत्रु कहेगा तू नकारा हुआ The है, young woman rejected you. और जवान स्त्री ने तुझे नकार दिया, The young man rejected you. जवान मनुष्य ने तुझे नकार Oh, दिया, my life is miserable. और मेरा जीवन जो है वो बहुत बुरा है। The question this morning, the Holy Spirit wants to ask you, if those situations are governing or controlling you,
who is your life submitted to? और आज की सुबह पवित्र आत्मा आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, यदि ये परिस्थिति आपके जीवन में राज्य कर रही है तो आपका जीवन किसको समर्पित है? And that is why the Lord wants, the Holy Spirit wants to heal your soul. इसीलिए पवित्र आत्मा आपके आत्मा को जो है वो चंगाई देना चाहता When your है। soul is healed, यदि जब आपकी प्राण जो है चंगाई you are पाती full है, of joy. आप आनंद से भरे रहते It हैं। doesn't care who thinks what about you. मायने नहीं रहता कौन आपके बारे में क्या सोचता Because है, you said, my heavenly Father, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता He loves me. वो मुझसे प्रेम करता He है, cares for me. वो मेरी चिंता करता है। Nobody loves me like He loves me. कोई भी मुझसे उसके समान प्रेम नहीं Nobody करता, loves me like Jesus loves me. कोई मुझसे यीशु के समान प्रेम नहीं And my करता, life is now built on that. और मेरा जीवन आप उस पे निर्धारित है। So when the storms come, जब तूफान आएंगे I will not be shaken. मैं हिलूंगा नहीं, मैं But for डगमगाऊंगा you नहीं। this morning, if you are wounded, और यदि आज की सुबह आप घायल हैं, the Lord wants to restore your soul. प्रभु आपके प्राण को जो है वो ताजा करना चाहता है। Psalm 23:3, the first part says, He restores my soul. भजन संहिता 23:3 कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। Amen. आमेन। Will you allow the Holy Spirit this morning to restore your soul? क्या आप अनुमति देंगे पवित्र आत्मा को आपके प्राण को जो है वो नया करने के लिए? Sometimes there can be a strain in a marital relationship. और वैवाहिक संबंधों में चीजें गड़बड़ हो सकती है, Sometimes it could be between siblings. और भाई बहनों के बीच में गड़बड़ हो सकती है। Sometimes it can be in the church amongst brothers and sisters. कई बार कलीसिया में आपसी भाई बहनों में गड़बड़ी हो सकती You है। cannot look eye to eye. आप आंखों में आंख डालकर नहीं देख सकते, You don't know how to come out of it. आप नहीं जानते इससे बाहर कैसे निकले। You know, we sang that song that He increase and I decrease. हमने वो गीत गाया कि वो बढ़े और हम घटे, You know, that is about humility. ये विनम्रता के बारे में है। That is humility, that I decrease and He increase. और ये विनम्र होना है कि मैं घटूं और वो बढ़े। Pride cannot say it. घमंड ये नहीं कह सकता। Pride always says, I will increase. घमंड हमेशा कहेगा कि मैं ही बढ़ूंगा, Pride will always say, I did it. और घमंड कहेगा कि मैंने किया है, Pride will always say, I need to be seen. और घमंड कहेगा कि मुझे देखे जाना है, Pride will always say, I need to be known. और घमंड कहेगा कि मैं पहचाना जाना Pride चाहिए, will say, hey, how you forgot me. और घमंड कहेगा कि तू मुझे कैसे भूल गया। Humility will not worry. विनम्रता जो है वो चिंता नहीं करती। Because humility says, He said He will never forget me. विनम्रता कहती है कि उसने कहा है वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। Can a mother forget a child whom she is nursing? क्या एक माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल Though सकती she है? may forget, God is saying, I will not forget you. यदि वो भूल भी जाए तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। People may forget you. लोग तुझे भूल जाएंगे, God will not forget you. परमेश्वर तुझे नहीं भूलेगा। He has written your name on the palm of His hand. अपने हाथ की हथेली पर उसने आपका नाम लिखा And so है। this morning He wants to restore your soul. आज के सुबह वो आपके प्राण को पुनः स्थापित करता What है। is your soul made up of? आपका प्राण किससे बना है? Your mind, your will, your emotions. आपका मन, आपकी इच्छा, आपकी भावना। He wants this mind within us to always be the mind of Christ Jesus. परमेश्वर चाहते हैं हमारे अंदर का जो मन है वो यीशु का मन बना रहे। He wants our emotions to be governed by the Holy Spirit. वो चाहता है कि हमारे भावनाओं पर पवित्र आत्मा राज्य करे, He doesn't want us to be moody characters. और वो नहीं चाहता कि हम मूडी रहे। He wants us to have the character and the nature of Christ. वो चाहता है हमारे पास यीशु का चरित्र रहे, He wants us to take the first step. और वो चाहता है कि हम पहला कदम उठाए। No, I'm not talking because they are not. और मैं नहीं बात कर रहा क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहे। You take the first step. तुम पहला कदम उठाओ, Because God is healing your soul. क्योंकि परमेश्वर आपके प्राण को He is पुनः स्थापित कर रहा restoring है। your वो soul. आपके प्राण को पुनः स्थापित कर He रहा is है। telling you that you are valuable. वो कह रहा है कि तुम मूल्यवान हो। Amen. आमीन। David said, He restores my soul. दाऊद ने कहा वो मेरे जी में जी ले आया। Was David hurt? क्या दाऊद को चोट लगी थी? Yes, very much. हाँ, बहुत ज्यादा, Very much. बहुत ज्यादा। First beginning with his own brothers. और उसके भाई बहनों के साथ में ही दाऊद ने गुलायत को गोफन से मारा, we sang. Correct? His own brothers said, What are you come to do here? और उसके अपने भाइयों ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आया है? बच्चा, go home. उसने कहा कि बच्चे घर लौट जाओ, See how God lifted him up. और किस तरह से परमेश्वर उसके साथ Then किया। came his wife Michal. और फिर उसकी पत्नी आई मिखाएल। What you falling down dancing? What you? उसने कहा कि तुम कैसे वहां पर नाच रहे थे? He could get offended.
और उसने वो शायद दोष लगाया, he और could get offended. वो शायद नाराज हो सकता था या But बुरा he मान said, सकता था। Your father Saul didn't make me. दाऊद ने कहा God made me. दाऊद ने कहा तेरे पिता शाऊल ने मुझे नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे बनाया है। You know, if you judge somebody's worship, यदि तुम किसी की आराधना का न्याय करो you will open the door to barrenness in some area of your life. तो आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में बांझपन को बोते हो। Michal was barren all her life मिखाइल अपने जीवन भर बांझ रही because she judged her husband's worship. क्योंकि उसने अपने पति के आराधना का न्याय किया। We are not here to judge. हम यहाँ पर न्याय करने के लिए We are नहीं, here to bless. हम यहाँ पर आशीष देने We के are लिए here to हैं। speak blessing. हम यहाँ पर आशीष की घोषणा करने के लिए हैं। We are the children of Abraham. हम अब्राहम के बच्चे हैं And God blessed Abraham to be a blessing to the nations. और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया ताकि वो राष्ट्र के लिए आशीर्वाद This is बने। the season where the Lord will give beauty for ashes in a bigger way. और ये वो मौसम है जहाँ परमेश्वर आपके राख के बदले में आपको सुंदरता दे रहा है। Where you have been put down, God will lift you up. जहाँ आप नीचे दिखाए गए वहीं पर आप ऊंचे उठाए जाएंगे। Where you have been forgotten, God will remind them of you. जहाँ आप पर भूले गए वहीं पर लोगों को आपका स्मरण दिलाया जाएगा। God will not give them sleep till they give what belongs to you. परमेश्वर उन्हें नींद नहीं देगा जब तक वो आपकी जो चीजें आपको दे ना दे। God robbed the sleep of the king till Mordecai received what was due unto him. परमेश्वर ने राजा की नींद को उड़ा लिया जब तक उसने मोर्देकाई का जो था उसे नहीं दिया। The Hamans in your life, they are caught. आपके जीवन के हमान जो है वो बंधवाए में हैं। That Haman spirit वो हमान की आत्मा who wants to steal from you, जो आपसे चोरी करना who चाहती wants है, to destroy your identity, जो आपके पहचान को नष्ट करना who wants चाहती to है, abort your destiny, जो आपके भविष्य को छीनना that चाहती spirit है, is caught in your life. वो आपके जीवन में जो है वो बंधवाए में चली गई And है। this morning the Lord is setting you free. आज की सुबह परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। This morning is the morning of freedom. आज की सुबह आजादी का सुबह है। You will not sit in despair. और आप जो है निराशा में नहीं You बैठेंगे। will not have a long and a heavy face. आपके पास एक लंबा निराशाजनक चेहरा Because नहीं the होगा। word of God is being spoken over you. परमेश्वर का वचन आप पर कहा जा रहा है। When Hannah came into God's house, her face was long and heavy. और जब हन्ना परमेश्वर के भवन में आई तो उसका चेहरा लंबा और निराश But नजर when आता था। Eli the priest said, "The Lord bless you परंतु परमेश्वर के याजक ने कहा कि परमेश्वर तुझे आशीषित करे, and grant you the desires of your heart," तेरे हृदय की इच्छा को पूरा करे। the countenance of her face changed. और उसके चेहरे का जो चमक है वो बदल गया। The joy of the Lord filled her life. परमेश्वर का आनंद उसके जीवन में भर And गया। the first thing she did with her husband was to get up next morning and worship the Lord. और पहली चीज जो उसने अपने पति के साथ की, सुबह उठकर उसने परमेश्वर की आराधना की। It's not about what you want. और ये इसका मतलब नहीं है कि आपको क्या चाहिए, It's about worshiping the one true and living God. और जीवित परमेश्वर की आराधना करने के बारे When you में। worship Him, जब आप उसकी आराधना करेंगे He will provide for you. वो आपकी जरूरतों को पूरा He करेगा, will protect वो you. आपकी सुरक्षिता करेगा, He will shield you. वो आपको घेरे He रहेगा, will keep you. वो आपको बचाए रखेगा, He will heal you. वो आपको चंगाई देगा, He will show you your value. वो आपको आपकी कीमत दिखाएगा। When you give Him value, जब आप उसे कीमत देंगे He will show you your value. वो आपको आपकी कीमत दिखाएगा, He will show you who you are. वो दिखाएगा कि आप कौन हैं And you will live a victorious life. और आप एक विजयशाली जीवन जिएंगे। You know, the enemy is striking souls. और शत्रु जो है वो प्राण पर प्रहार कर रहा है। And so I prophesy this morning, और आज की सुबह मैं भविष्यवाणी करता हूँ, every soul strike will be healed, हर एक प्राण का प्रहार जो है वो चंगाई को पाएगा bringing you to a place of complete recovery. और एक पुनः स्थापित के स्थान में आपको ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God, the Holy Spirit is giving you the oil of joy. पवित्र आत्मा आपको आनंद का तेल दे रहा है। You know, sometimes we think, I need money, I need this, I need that. कई बार हम सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। God is saying first you need joy. परमेश्वर कह रहा है कि पहले तुझे आनंद की जरूरत है। Listen, if I give you 10 crores also, if you don't have joy, you'll be crying. परमेश्वर कहता है यदि मैं तुझे 10 करोड़ दूं, तेरे पास आनंद नहीं है तो भी तू रोता रहेगा। You got no house, I give you 3 bedroom, 4 bedroom, you'll still no joy, you'll be crying. परमेश्वर कहता है 3 बेडरूम 4 बेडरूम का घर दूं, तेरे पास आनंद नहीं है तो भी तू रोता रहेगा। First, He wants you to be filled with joy.
पहले वो चाहता है कि तुम आनंद से भर जाओ, Because the joy of Jesus is the source of your strength. क्योंकि यीशु का आनंद जो है वो आपकी ताकत का स्रोत है। When you don't have strength, you are weak. जब आपके पास ताकत नहीं होती आप कमजोर होते When हैं। you are weak, you are vulnerable. जब आप कमजोर होते हैं आप असुरक्षित होते हैं। When you are vulnerable, the enemy can just catch you and try to do whatever the enemy wants. जब आप असुरक्षित होते हैं तो शत्रु आकर आपको पकड़ लेता है, जो चाहे कर सकता And है। so this morning I'm coming to a very important part of this message. आज की सुबह इस संदेश का बहुत महत्वपूर्ण भाग में मैं आता And हूँ, that part is subtitled Coming to the Holy Place of Exchange. और ये भाग का जो मुद्दा है वो है पवित्र आत्मा, अदली बदली की पवित्र आत्मा के स्थान में आना। You know, there's in every exchange you have to give something to get something. हर एक अदला बदली में आपको कुछ देना पड़ता है बदली में पाने के लिए। You can't go to Western Union, stand and give nothing and say मेरे को डॉलर दो. और आप वेस्टर्न यूनियन में जाकर खड़े रहकर कह नहीं सकते कि मुझे आप डॉलर दीजिए। You can't go to the bank and say I will not give you money but give me dollar. और आप बैंक में जाकर खड़े रहकर नहीं बोल सकते कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप You मुझे have डॉलर to दो। give Indian rupees. आपको जो है भारतीय पैसे देने हैं, And in place of that, in exchange, you get dollars और उसके बदले में or फिर any currency. उसके बदले में फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं या फिर कोई भी मुद्रा मिलती है। This morning, the Holy Spirit is inviting you to come to a place of holy place of exchange with God. आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण दे रहा है कि आप उस पवित्र अदला बदली के स्थान में आए। Do you want to enjoy the beauty that God is about to release in your life? क्या वो आप आनंद का मजा लेना चाहते हैं जो सुंदरता आपको परमेश्वर देना चाहता है? Question. Do you want क्या आप चाहते हैं? ये आपको प्रश्न है। to enjoy the beautiful things that God is about to release in जो your life? सुंदर चीजें परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, क्या आप उसका आनंद लेना चाहते हैं? Listen, you will have to give him the ashes. सुनो, आपको अपनी राख उसे देनी है। You have to give him the ashes. आपको अपनी राख उसे देनी है। Some of your relationships are ashes. और आपके कुछ संबंध जो है वो राख के समान है, You have to give it to him. आपको उसे देना है। Amen. आमीन। Isaiah 61:10. यशाया 61:10। I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर उड़ाई है। You see, everything that was happening around Isaiah was not pleasing. और आप देख सकते हैं यशाया के आजू बाजू में जो कुछ हो रहा था वो अच्छा नहीं था, But he began with saying, I will rejoice परंतु उसने कहा कि मैं आनंद को मनाऊंगा in the Lord. परमेश्वर में। Then he said, my soul will be joyful और उसने कहा कि मेरा प्राण प्रसन्न रहेगा in my God. मेरे परमेश्वर में, For he has clothed me with garments of salvation क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं and covered me with the robes of righteousness. और धार्मिकता के वस्त्र से मुझे ढाक लिया The है। enemy wants you to become naked. और शत्रु चाहता है आप नग्न हो The जाए, enemy wants to strip you. और शत्रु आपके कपड़े उधेड़ना चाहता The enemy है, wants to judge you. शत्रु आपका न्याय करना चाहता है। You know, but I tell you, when you know that you have been clothed with the robe of righteousness, the enemy cannot touch that robe. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि आप धार्मिकता के वस्त्र से ढाके गए हैं और वो शत्रु जो है वो वस्त्र नहीं छीन सकता। If you allow the enemy, यदि आप शत्रु को अनुमति if दें, you say, am I a child of God? आप कहेंगे क्या मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ? God doesn't love me. परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते, Nobody loves me. कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, Nobody cares for me. कोई मेरी चिंता नहीं करता। The enemy will catch you. शत्रु आकर आपको पकड़ लेगा। But if you believe that God loves you, यदि आप भरोसा रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, no, the situations are not very good in your favor, और परिस्थिति जो है वो मेरी कृपा में नहीं, but you know God loves you. परंतु आप जानते हैं कि You परमेश्वर know आपकी He करता है। cares for you. आप जानते हैं वो आपकी चिंता करता It है, will make you rejoice. फिर वो आपको आनंदित करेगा And your soul will be strengthened. और फिर आपका प्राण जो है वो बलवान होगा And you will know your identity is in Christ. और फिर आप जानेंगे कि आपकी पहचान मसीह में है। Your identity is not in the world. आपकी पहचान संसार में नहीं, Your identity is not by the devil. It's been given by Jesus. आपकी पहचान शत्रु से नहीं, आपकी पहचान यीशु से दी गई है। Listen, Jesus paid the price by His blood for you to have the identity of Christ. यीशु ने अपने लहू से कीमत चुकाई है कि आप
आप मसीह का जो पहचान को पा सके। So I want you this morning to wrap yourself in your new garment. तो मैं चाहता हूँ आज की सुबह आप अपने आप को नए वस्त्र में ढाप ले। That garment that is created by the promise of the Prince of Peace. जो शांति के राजा ने जो वायदा दिया है उस वस्त्र से आप अपने आप को ढाप ले। That promise that He has made to you. जो वादा उसने आपसे किया है, I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं I will छोड़ूंगा, never forsake you. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। Your name is written on the palm of my hand. तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा I है, can never forget you. मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। He is calling you this morning. आज के सुबह वो तुम्हें बुला रहा है, Come to me. मेरे पास आओ Come to the place of divine exchange. और देवी अदली बदली के स्थान में तुम Give me आओ। your sorrow. मेरे अपने दुख मुझे दो, Give me your problems. अपनी समस्याएं मुझे Give me दो, your failure. अपने निराशा मुझे दो, Give me your rejection. अपने नकारतीपन मुझे I'll दो, take it. मैं सब ले लूंगा Because I nailed it to the cross. क्योंकि क्रूस पर मैंने उसे कीले से ठोक And in दिया exchange, I am giving you. और बदले में मैं तुम्हें देता I am हूँ, giving you peace. मैं तुम्हें शांति देता I am हूँ, giving you a joy. मैं तुम्हें आनंद देता हूँ। Is not my altar the holy place of exchange? क्या मेरी वेदी पवित्र नहीं है पवित्र अदली बदली के लिए? And so this is what God is telling you this morning. आज की सुबह परमेश्वर आपसे कहते हैं Your sins तुम्हारे पाप for my life forever. और मेरे जीवन भर के लिए, Your chains तुम्हारे जंजीर for my freedom. मेरे आजादी के लिए, Your guilt, तुम्हारी शर्म my pardon. और मेरे क्षमा प्राप्ति के Your लिए, shame, तुम्हारी शर्मिंदगी my innocence. और मेरी ईमानदारी के बदले, Your condemnation, और तुम्हारे दोष लगाए जाने, my divine approval. मेरी दैवीय अनुमति, Amen. Amen. Your weakness, तुम्हारी कमजोरी, my strength. मेरी बलवानता Your failure, your futile or failure works, my grace. और तुम्हारी निराशा जो है वो मेरे अनुग्रह से ढापी जाती है। Your defeat, तुम्हारी हार my victory. मेरी जीत, Your fear, तुम्हारे डर my boldness. मेरी साहस, Your failure, तुम्हारे निराशजन my success. मेरी सफलता। Take it, take it. God is ले saying, लो, take it, ले take लो। it this morning. परमेश्वर कह रहा है आज के सुबह Your स्वीकार करो। sickness, तुम्हारी बीमारियां my healing. मेरी चंगाई, Divine exchange. दैवीय अदले बदली He's healing you this morning. आज के सुबह आपको चंगा कर रहा है। Before physical healing, पहले शारीरिक चंगाई के पहले He wants to heal your soul. वो आपके प्राण को चंगा करना चाहता है। 10 lepers were healed. 10 जो लंगड़े हैं वो चंगाई पाए थे, Only one came back. 10 कोढ़ी जो है वो चंगाई पाए थे, परंतु केवल एक ही लौट कर आया। Bible doesn't say what happened to the 9. बाइबल नहीं कहती कि 9 कोढ़ियों के साथ में क्या हुआ, But the Bible says Jesus asked, where are the 9? बाइबल कहती है कि यीशु ने पूछा कि वो 9 लोग कहाँ हैं? Were they not healed? क्या उन्होंने चंगाई नहीं पाई? They were healed, उन्होंने चंगाई पाई थी, but they forgot it. वो भूल गए, They went to the world. वो संसार में चले गए। But this one man, परंतु ये एक मनुष्य, he knelt down before Jesus. वो यीशु के सामने घुटने टेके He worshipped Jesus. और उसने यीशु की आराधना की। More than his healing, he was excited about Jesus. अपनी चंगाई से ज्यादा वो यीशु के लिए प्रोत्साहित था। And this is what he received, what all the other 9 did not. और ये वो चीज है जो उसने पाया, जो वो 9 लोगों ने नहीं पाई। Go, जाओ, you have been made whole. तुम्हें परिपूर्ण किया गया है। Your spirit, तुम्हारी आत्मा, your soul, तुम्हारा प्राण, your body. तुम्हारे शरीर Completely whole. पूर्ण रीति से परिपूर्ण। 9 went physically okay, और 9 जो लोग हैं शारीरिक रीति से अच्छे होकर गए, but their soul, परंतु उनका प्राण, don't know, after some time they must have gone, enjoyed life. शायद कुछ समय बाद उन्होंने जाकर अपने जीवन का आनंद लिया होगा। But this man, परंतु ये जो मनुष्य है, he had encounter with Jesus. उसने यीशु के साथ में आमना सामना किया। He found beauty instead of ashes. उसने अपने राख के बदले में सुंदरता को पाया। He found the most beautiful one. उसने सबसे सुंदर चीज को पाया। The most beautiful one is Jesus. सबसे सुंदर चीज है वो यीशु है। Don't worship your job. अपने काम की आराधना ना Don't worship करें, your car. अपने कार की आराधना Don't ना worship करें, your house. अपने घर की आराधना ना Hello, don't करें, even worship your children. अपने बच्चों की आराधना भी ना करें, Worship only Jesus. केवल यीशु की आराधना करें। Some parents say exam is going on, we not come to church. कुछ माता पिता कहते हैं एग्जाम चल रहा है, हम कलीसिया नहीं आएंगे। Fear. डर है।
I don't know whether the 2.5, 3 hours service they are teaching their children. और मैं नहीं जानता शायद ये 2.5-3 घंटे की सभा में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। But when you make a choice as parents to be found in God's house and bring your children, they will have an encounter with the beautiful one. और माता पिता होने के नाते जब आप निर्णय लेंगे कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के घर में लाए, तो वो उस सबसे सुंदर चीज का आमना सामना Matthew करेंगे। 11:28. मत्ती 11:28। Come to me, all of you who are tired. और सभी जो थके हुए लोग हो, आओ। You are like people who have worked for a long time. आप उस लोग के समान हो जो बहुत समय से कार्य को कर रहे You are हैं। like people who have carried heavy things. आप वो लोग हो जो भारी चीज को लिए चलते हो। Come to me. मेरे पास आओ। If you do that, यदि तुम ऐसा करोगे, you will find a place to rest. तो तुम्हें शांति की, आराम की जगह मिलेगी। Are you ready to give him? क्या तुम तैयार हो उसे देने के लिए? Give him whatever is troubling you. जो कुछ तुम्हें सता रहा है उसे देने के लिए। What is bothering you? जो तुम्हें सता रहा है। God is placing supernatural favor upon your life. परमेश्वर आपके जीवन पर अलौकिक कृपा को रख रहे हैं। Why? क्यों? Because you are marked for supernatural favor. क्योंकि आप अलौकिक चीजों के लिए रखे गए हैं। There are privileges when there is an exchange when an exchange takes place. और सौभाग्य की बात है जब अदला बदली होती है। What are the promises that God gives? एक वायदा है जो प्रभु देते No, हैं। what are the promises? क्या वायदे हैं जो प्रभु देते God हैं? is faithful. परमेश्वर विश्वास God योग्य is है। true. परमेश्वर सच्चे He हैं। has watched over you. वो आपके ऊपर देखते हैं। Listen, if God didn't watch over you, you wouldn't be alive here this morning. सुने, यदि प्रभु आपकी देखभाल नहीं करते तो आज की सुबह आप यहाँ पर जीवित नहीं Some of होते। you would have accidents in your life. आपके जीवन में बहुत से अपघात हो जाते। Not because you're driving, somebody else driving accident. शायद आप चला रहे हैं इसके लिए नहीं, परंतु कोई और चला रहा है इसके वजह से अपघात होते। Accident, you would have broken relationship and want to give up your life. आपके पास टूटे संबंध होते और आप अपने जीवन से हार मान जाते। Because of a financial problem or mess, you would want to end your life. आर्थिक समस्या के कारण आप अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो। Because of sickness. बीमारी के But कारण। God has kept you. परंतु परमेश्वर ने He आपको has रखा है। preserved you. वो आपको बचा This is रखा the है। promise of the exchange. और ये वायदा है अदला बदली का। God says, I will always remain faithful. परमेश्वर कहता है मैं हमेशा विश्वास योग्य बना My रहूंगा। faithfulness will not depart from you. मेरा विश्वास योग्यता कभी तुझसे दूर नहीं होगा। I am true to my word. मैं अपने वचन के लिए सच्चा हूँ। I will keep watching over you. मैं तुझ पर देखभाल करता And रहूंगा I will perform for you. और मैं तेरे लिए कार्य को करूंगा। If you perform for yourself, you will get tired. यदि आप अपने लिए कार्य करेंगे तो आप थक जाएंगे। God is performing for you. परमेश्वर आपके लिए कार्य को कर रहे God हैं। is fighting for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ रहे हैं। God is protecting you. परमेश्वर आपको सुरक्षित रख रहे God हैं। is healing you. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे God हैं। is lifting you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठा God रहे is हैं। honoring you. परमेश्वर आपको सम्मान दे God रहे is हैं। restoring you. परमेश्वर आपको पुनः स्थापित कर God रहे is हैं। bringing you to a place of encounter with Him. परमेश्वर अपने साथ आपको आमने सामने ला रहे हैं। What is He saying this morning? आज की सुबह वो क्या कहते हैं? Give me your ashes. अपनी राख मुझे दो, I will give you beauty. मैं तुझे सुंदरता दूंगा। Amen. I will give you my beauty. मैं तुझे मेरी सुंदरता दूंगा। Give me your grieving. और मुझे तेरा विलाप दे, I will give you joy. मैं तुझे आनंद दूंगा। Listen, if you keep grieving, और सुने, यदि आप शोक करते रहे, God will not take it away. परमेश्वर वो नहीं ले जाएगा। Some people say मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा माल मत्ता है। कुछ लोग कहते हैं, माल मत्ता, मुझे रोना ही है, कुछ लोग कहते हैं मरने तक मैं रोता ही रहूंगा। परमेश्वर बोलता है चलते रहे, करते रहे। But He says, if you give it to me, परमेश्वर कहता है यदि तू मुझे दे, God will not force you. परमेश्वर आपको नहीं निराश करेगा। Number one, He will not force you. परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करेगा। Number two, He will not beg you. और वो आपसे भीख नहीं मांगेगा। He will wait for you. वो आपके लिए रुकेगा। He will ask you. वो आपसे पूछेगा। You know, there are now Diwali is coming. There will be offers. और अब दिवाली आ रही है, बहुत से ऑफर होंगे। Retail. How many of them come to your house? कितने लोग जो आपके पास, कपड़ा ले लो। कितने लोग जो आकर You have to go there. आपको जाना पड़ता है खरीदी करने के Buy लिए। 2 get 1 free. दो लीजिए एक मुफ्त मिलेगा। How many of you sat at home and got और free? कितने लोगों को घर बैठकर मिला? You have to go and take the offer. आपको जाकर ऑफर लेनी पड़ती है।
They are offering, वो लोग दे रहे हैं, but you have to take it. तुम्हें जाकर लेना है। God is offering, परमेश्वर दे रहे हैं, you have to give it. तुम्हें देना है। This is a different offer. और ये दूसरी ऑफर है, Free exchange. और मुफ्त में आता That one you have to pay. वहां पर आपको पैसे देने This पड़ते is हैं, free. ये मुफ्त है। God is saying, give it to me. परमेश्वर कहता है मुझे दे दे, Your complaint, give it to me. तेरी जो कुड़कुड़ाना है मुझे Your दे दे, crying, give it to me. तेरा रोना मुझे दे, Your sorrow, give it to me. तेरी बुराई मुझे दे, Your sickness, give it to तेरी me. बीमारी मुझे दे, Your pain, give it to me. तेरा दर्द मुझे दे, Your rejection, give it to me. तेरे नकारती मुझे दे, And I will give you my joy. और मैं तुझे मेरा आनंद दूंगा। Give me your grieving, I'll give you joy. तेरा शोक मुझे दे, मैं तुझे आनंद को दूंगा। God this morning by the Holy Spirit is saying, I am pouring oil, soothing oil over you. और आज की सुबह पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं सहलाने वाला तेल तुम पर उड़ेल रहा हूँ। That anointing वो अभिषेक that brings calmness. जो शांति को लाता है। You know, we need calmness in our life. हमें हमारे जीवन में ठहराव चाहिए। Sometimes we are running. हम कई बार दौड़ते रहते हैं, Not physically. वास्तविक रूप से नहीं। In our relationship, we are running. हमारे संबंधों में हम दौड़ रहे हैं, In our health, we are running. हमारे सेहत में हम दौड़ रहे In हैं, our walk with God, we are running. परमेश्वर के साथ हमारी चाल जो है उसमें हम दौड़ रहे Not हैं, running to Him, running away. उसके पास नहीं, उससे दूर हम दौड़ते हैं। And God this morning by His Spirit is saying, आज की सुबह परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कह रहे He हैं, wants to give you rest. वो तुम्हें आराम देना चाहता है। You know, Pastor Neeta was talking about a few days ago, maybe in Canada, she was saying, you know, iron, what you said, iron? Destroys its own self. Iron can destroy its own self. और कुछ समय पहले जब हम कनाडा में थे तो नीता जी बता रहे थे कि जो लोहा है वो अपने आप को नष्ट करता है By rust. और ऐसे रस्टिंग से या जंग लग जाने से। The rust, जो जंग है, वो ही लोहे को जब जंग लगता है तो लोहा ही लोहे को नष्ट करता है। iron can destroy its own self लोहा if iron becomes rust. लोहा अपने आप को नष्ट कर सकता है जब उसमें जंग लग जाती है। And so God doesn't want you to carry extra baggage. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप फिजूल का बोझ लिए चले, Because there's a price to pay for extra baggage. क्योंकि जो फिजूल के बोझ है उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। I don't know how many rupees per kilo, but for extra baggage you have to pay. मैं नहीं जानता कितने किलो के लिए कितना रुपए देना पड़ता है, परंतु जानता हूँ कि फिजूल के बोझ के लिए 15 किलो सिर्फ चलेगा, but 20 लिया तो 5 किलो का भरना ही पड़ेगा। नहीं तो उधर एयरपोर्ट में तोल के बादाम पिस्ता फेंकना पड़ेगा कचरा। क्यों लिया भाई बादाम पिस्ता? 300 रुपया किलो, 500 रुपया, उधर भी कीमत भरना, इधर फेंको तो भी गया, उठा के लो तो भी भरना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज फालतू बैगेज, एक्स्ट्रा बैगेज। एंड गॉड इज टेलिंग गिव इट टू मी। परमेश्वर कह रहा है अपने फिजूल के बोझ मुझे दे दो, Give me your ashes. अपनी राख मुझे दे दो, Give me your heaviness. अपने भारीपन मुझे दो, I will give you songs of joy. मैं तुम्हें आनंद का गीत दूंगा, Give me your burial clothes. और तुम्हारे जो गाड़े जाने के I वस्त्र मुझे will दो, give you garments of praise. मैं तुम्हें स्तुति के वस्त्र दूंगा। Receive the anointing that is being poured forth from heaven this morning. स्वर्ग से उंडेला जाने वाला अभिषेक को तुम ग्रहण करो, Receive the benefits of the exchange. और अदला बदली के फायदे को तुम ग्रहण करो। And what is He giving you this morning? आज के सुबह वो तुम्हें क्या दे रहा A new है? measure of joy. एक नया माप आनंद का। We saw today measure small, medium, big. New measure of joy. आज हमने माप को देखा, नया माप आनंद का वो आपको दे That रहा है, joy that you did not have. और वो जो आनंद जो आपके पास नहीं था, He's filling you with that joy. वो उस आनंद से वो आपको भर रहा है, So that you will be strong. ताकि आप सामर्थ्यशाली हो। God wants you to be strong. परमेश्वर चाहता है कि आप बलवान God हो। doesn't want you to be crying. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रोए। If our sons, while they were growing, always crying, we are worried. जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, वो सदैव रोते थे तो हम चिंता होते थे। Every day they keep crying, we are worried. हर रोज जब वो रोते थे तो हमें चिंता होती थी, We are concerned. हमें चिंता होती थी। God doesn't want us to cry. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम रोए, I don't have. मेरे पास नहीं When will है, I get? कब मुझे He मिलेगा। wants us to be filled with joy. वो चाहता है कि हम आनंद से भरे रहे।
And so he is giving beautiful things instead of ashes. इसीलिए वो सुंदर चीजों को दे रहा है राख के बदले में। Nehemiah 8:10. नहमया 8:10। Then Nehemiah said to them, go your way, eat the fat, bring the sweet, and send portions to those whom nothing is prepared. For this day is holy to our God. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. फिर उन्होंने कहा कि जाओ और चिकने चुपड़े चीजों को तुम खाओ, मीठे मीठे रस को तुम पियो, और जिन्होंने कुछ नहीं बनाया है उसे भी तुम दे दो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारी ताकत है। If you love Jesus, यदि तुम यीशु से प्रेम करते you हो, will always be happy. तुम हमेशा आनंदित रहोगे, You will be joyful. तुम आनंदित रहोगे। Hallelujah. Hallelujah. When joy comes, जब आनंद आता है strength is activated. और जो सामर्थ्य है वो सक्रिय होती When है। you want to be strong, आपको सामर्थशाली बनना है। how many of you want to be strong? कितनों को सामर्थशाली बनना है? Not six pack, not muscle one. How many of you want to be spiritually strong? कितने लोगों को आत्मिक बलवान बनना है? Mentally strong, मानसिक रूप से बलवान बनना है, emotionally strong. भावनिक रूप से How many बलवान of बनना you? है? कितने लोगों को बनना Then है? choose to be joy. आप चुने आनंदित रहना। Joy, Jesus, thank you, Jesus. I love you, Lord. You कहे are यीशु beautiful. धन्यवाद, आप सुंदर हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। Every day, हर रोज just thank the Lord प्रभु का धन्यवाद दे, for what He has given. जो उसने दिया है उसके लिए। He knows what you need, वो जानता है आपको क्या and He चाहिए is faithful. और वो विश्वास योग्य है। When the joy comes, strength is activated. जब आनंद आता है तो सामर्थ्य सक्रिय होता है। When you are desperate, despair, it brings weakness. जब आप निराश में होते हैं तो वो बुराइयों को लेकर आता है। And so I have good news for you this morning. तो आज की सुबह आपके लिए शुभ समाचार है, You are renamed. आपको नया नाम दिया गया है। God is renaming you. परमेश्वर आपको नया नाम दे रहे हैं। Somebody said you are barren. किसी ने कहा कि तुम बांझ हो, Somebody said you are single. किसी ने कहा कि तुम अकेले हो, Single all your life. पूरे जीवन भर अकेले रहोगे, But you will never have a house of your own. तुम्हारे पास कभी खुद का घर नहीं You होगा, will never have anything. तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं You are a होगा, loser. तुम एक हारे हुए हो। They put these tags, these labels on you. वो ऐसे नाम आपको देते हैं, And God is telling you that He's renaming you. और आज प्रभु आपसे कह रहा है कि वो आपको नया नाम दे रहे हैं, Giving you a new name. वो आपको नया नाम दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Isaiah 61, 1-3. यशायाह 61:1-3। I'm reading from the Message Bible. और मैं मैसेज वर्जन से पढ़ रहा हूँ। The Spirit of the Lord, the Master, is on me because God has anointed me. He has sent me to preach good news to the poor, heal the broken, announce freedom to all captives, pardon all prisoners. God sent me to announce the year of His grace, a celebration of God's destruction of our enemies, and to comfort all who mourn, to care for the needs of all who mourn in Zion, giving them bouquets of roses instead of ashes, messages of joy instead of news of doom, a praising heart instead of a languid spirit. Rename them oaks of righteousness, planted by God to display His glory. यशायाह 61:1-3 में परमेश्वर कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं को स्वतंत्रता और कैदियों को छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति मिले और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर कर कर सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे वे उसकी महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। कौन सा पगड़ी? कौन सा पगड़ी? हर्ष की पगड़ी। Wow, what does that mean? Pardon? A turban of what? Joy. Joy. Today, you know, when the Holy Spirit is healing you, is bringing joy in your life. Because the enemy has stolen that. शत्रु ने आपका आनंद चुरा लिया है, परंतु पवित्र आत्मा वो आनंद को दे रहा है। And when you don't have joy, you're weak. जब आपके पास आनंद नहीं होता, आप कमजोर होते हैं। Papa God wants you to be strong. और पिता परमेश्वर जो चाहते हैं आप बलवान रहे। Our daddy God wants us to be strong. हमारे जो डैडी है वो चाहते हैं कि हम बलवान रहे। You know, he's telling मेरा बच्चा, वो कह रहे हैं मेरे बेटे, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मैं मेरा बेटी है। मैं
they will not fall to the enemy. और वो शत्रु के ये चाल में नहीं गिरेंगे। Those who are mourning जो in शोक grief, you will be renamed. जो शोक और विलाप करते हैं आपको नया नाम दिया जाएगा। God renames you. परमेश्वर आपको नया नाम दे रहा What is है। he saying? वो क्या कहता है? He's telling you are a strong one. वो कहता है तुम मेरे बलवान बच्चे He's हो, oaks of righteousness. तुम बांझ के वृक्ष हो। Yes. It's not some पुदीना कड़ी पत्ता का झाड़. Oaks, you know oaks? क्या है हिंदी में oak को बांझ क्या बोलते वृक्ष, बांझ वृक्ष। हैं? Yes, it is massive. वो जो बड़ा ऐसा पेड़ है, Oaks is very strong. जो बहुत ही बलवंत पेड़ है। Storms come. तूफान आते हैं It cannot shake the oak और वो जो उस झाड़ को हिला नहीं पाते, because oak is an established tree. क्योंकि वो जो वृक्ष है वो ऐसा उस भूमि में गाड़ा हुआ वृक्ष God है। is telling you this morning, in His righteousness, He will establish you. परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता में तुम्हें स्थापित करूंगा। And nobody will be able to shake you. कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा, Nobody will be able to steal from your life. कोई तुम्हारे जीवन से चुरा नहीं पाएगा। You are giving me all your sorrows, तुम मुझे अपने सभी शोक देते हो, giving me all your failures. अपने हर एक निराशा चीजें मुझे In देते return, हो, I am giving you beautiful things. और बदले में मैं तुम्हें सुंदर चीजों को देता हूँ। Now you carry my name. अब तुम मेरा नाम नहीं चलते I हो। just want to speak the name of Jesus. मैं केवल यीशु के नाम की घोषणा करना चाहता हूँ। Listen, I choose to speak the name of Jesus. सुनो, मैं चुनाव करता हूँ यीशु के नाम की घोषणा I करने की। will speak the name of मैं Jesus. यीशु के नाम को कहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। As I close this morning, जैसे आज की सुबह समाप्त करता हूँ, you might not know how to get it. आप नहीं जानते कि कैसे करना है। You have lost time, आपने समय गवा दिया, money, पैसा, name, नाम, years. साल। I don't know how to get it back. मैं नहीं चाहता कि मैं उसे वैसे पुनः कैसे पाऊं। Sometimes you think, I don't think I'll get it back. कई बार आप सोचते हैं कि शायद मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। But I have news for you this morning. आज की सुबह आपके लिए समाचार है, God knows how to restore. प्रभु जानता है कि कैसे पुनः स्थापित करना है। Romans 8:28 from the easy version, it says, we know that God works to help those people who love Him. He uses everything that happens to them to bring something good. He does this for those people that He has chosen to serve Him. और रोमियो उसके 8वें अध्याय 28 वचन में कहता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। Amen. This doesn't mean that everything will return the same way. और इसका अर्थ ये नहीं कि सभी चीजें उसी रीति से लौटेंगी। Some things may not return कुछ चीजें नहीं लौटेंगी, because God has a better thing for you. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी चीजें He हैं। has a beautiful thing for you. आपके लिए अच्छी चीजें हैं। You know, God had to correct Samuel because he was running after Saul. God had to stop him. Then he went and found David. परमेश्वर को जो शमूएल को सीधा करना पड़ा, क्योंकि वो शाऊल के पीछे दौड़ रहा था। फिर शमूएल सही मार्ग पर लगा और फिर उसने दाऊद को पाया। You know, sometimes young people, they are lost in a relationship, they are attracted. और जवान लोग जो है जिस संबंध में वो आकर्षित होते हैं उसमें वो गुम हो जाते हैं, And nothing works further at times. और समय रहते कुछ उनके लिए कार्य नहीं करता। And sometimes they think that's the end of the story. कई बार वो सोचते हैं कि कहानी अब समाप्त हो गई। But if they trust the Lord, यदि वो परमेश्वर पे भरोसा रखे, God will release that beautiful thing in their life. परमेश्वर के जीवन में वो सुंदर चीजों को भेजेंगे। He is the God of restoration. वो पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। God knows how to restore or replace what was lost. परमेश्वर जानते हैं किस रीति से जो गवा दिया गया है उसे पुनः स्थापित करना God है। knows how to change what needs to be changed. परमेश्वर जानता है जिस चीजों को बदलना है उसे किस रीति से You बदलना don't है। fight with God. आप परमेश्वर से ना लड़े, Bring your Isaac and put him on the altar. आपके इसहाक को लाकर वेदी पे डाले, Put your relationship on the altar. अपने संबंधों को वेदी पर डाले, God will fix it. परमेश्वर उसे सुधार देंगे, God will deal with it. परमेश्वर उसे साथ में बने रहेंगे। God knows how to give beauty from ashes. परमेश्वर जानता है राख के बदले में सुंदरता कैसे देनी God है। knows how to release the oil of joy in place of mourning. परमेश्वर जानता है विलाप के स्थान में आनंद का तेल कैसे उंडेलना And the है, garment of praise for the spirit of heaviness. और भारीपन के बोझ के आत्मा के लिए स्तुति के वस्त्र। I'm stopping here. यहाँ पर मैं रुकता हूँ। One thing to do. एक चीज है करने के I'm लिए, going to pray right now. अभी मैं प्रार्थना करूंगा, But I'm only going to pray for people who want to give. मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो लोग देने वाले हैं। If you want to keep
You think it is your property? I won't disturb you. यदि आप अपने पास रखना चाहते हैं, आप सोचते हैं ये मेरा प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको चिंतित नहीं करूंगा। You know, some people like the big M, I'm loving it. और कुछ लोग ऐसे हैं कि ये McDonald's, ये I'm मुझे loving it. पसंद है, ऐसा ही चीजें मुझे इसके पसंद लिए है। पकड़ के रखते हैं, छोड़ना नहीं है। God will not, I said God will not work, but the Holy Spirit wants to work this afternoon. इस रीति से परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते। Are you ready पवित्र to आत्मा give your ashes क्या तैयार है अपनी राख को देने के in लिए, exchange for beauty? बदले में सुंदरता पाने के लिए? That beauty is Jesus. वो सुंदरता यीशु है, That beauty is His presence. वो सुंदरता उसकी उपस्थिति है, That beauty is His fullness. वो सुंदरता उसकी परिपूर्णता That है, beauty is His divine nature. वो सुंदरता उसका देवीय चरित्र That beauty है, is the joy that He's filling you with. वो सुंदरता वो आनंद है जिससे वो आपको भर रहा है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? While I pray, you talk to the Lord. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर से आप बात करो। Whatever you have to give it to Him. जो कुछ आप देना चाहते हैं आप प्रभु को Tell दो, Him. You need to tell Him, और आपको उसे कहना है, Lord, I'm giving this. प्रभु मैं ये दे रहा हूँ, I'm surrendering this. मैं ये समर्पित करता हूँ, I've been fighting with it. मैं इसके साथ में संघर्ष करता I've been हूँ, fighting for it. मैं इसके लिए लड़ रहा I था, surrender. मैं समर्पित करता हूँ, Unconditionally, I surrender to you. बिना किसी शर्त के मैं आपको समर्पित करता I give हूँ, those ashes to you. मैं ये राख आपको देता हूँ, And in exchange, I call beautiful things. और बदले में मैं सुंदर चीजों को बुलाता हूँ। Father, in the name of Jesus, this morning, this afternoon, पिता यीशु के नाम से आज की दोपहर thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बात करने के Thank लिए, you, you love us, Lord. धन्यवाद आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, Your plans are beautiful. आपकी योजना महान है। At times we take another route, but yet, Lord, you just wait for us to call you for help, and you pick us back and you put us on track. कुछ समय हम भटक जाते हैं प्रभु, फिर भी आप समय लेते हैं और हमें सही मार्ग पर बनाते हैं। All you want us to do is to call on you. आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएं। You want us to cast all our burdens upon you. हाँ, आप चाहते हैं कि हम अपने सारे बोझ आप पर And so डाल today दें। afternoon, as these precious ones are now casting all their burdens on you, आज के सुबह, आज का दोपहर, जैसे कि सभी बहुमूल्य लोग अपने बोझ आप पर डालते हैं, every failure to you, हर एक निराशा आपको देते हैं, every relationship where they found pain, they give it to you. हर एक संबंध जहाँ पर उन्होंने दुख को पाया वो आपको देते हैं। Lord, they just surrender their ashes to you. प्रभु वो अपनी राख आपको समर्पित करते Every हैं। failure that created ashes, हर एक हार जिसने राख को उत्पन्न किया they surrender it to you. वो आपको समर्पित करते I हैं। pray, Holy Spirit, living God, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जीवित परमेश्वर that पवित्र you would आत्मा bring healing. कि आप चंगाई लाए, The balm of Gilead be applied this afternoon. गिलियत का बाम आज की दोपहर उन पर लगाया जाए। Abba Father, let their soul be healed. अब पिता उनका प्राण जो है वो चंगाई को पाए। I say every bad memory be erased in the name of Jesus. मैं कहता हूँ हर एक बुरी आदत जो है वो यीशु के नाम से मिट जाए। Every pain of failure and rejection in the name of Jesus, I command you, uproot it out. हर एक दुख, निराशा और नकारात्मक की आत्मा यीशु के नाम से उखाड़ फेंकते हैं। Because these precious ones have surrendered to you. क्योंकि ये बहुमूल्य लोगों ने आपको समर्पित किया I है speak a new season, और नए मौसम की घोषणा करते a हैं, season of great joy. आनंद के मौसम की घोषणा Let करते the हैं। oil of joy be released by the Holy Spirit this morning. पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद का तेल उन पर उंडेला जाए। Struggling relationships surrender to you. संघर्ष करने वाले संबंध आपको समर्पित करते हैं। Struggling finances surrender to you. संघर्ष आर्थिक परिस्थिति आपको समर्पित करते हैं। Every failure be right now, Lord, come and be brought and kept at your feet, laid at your feet. हर एक हार इसी क्षण प्रभु आपके चरणों में लाते हैं And I speak that divine exchange take place. और बोलते हैं वो अलौकिक आदमी बदली हो Bringing healing. जाए, चंगाई लाए, No more pain. कोई दर्द नहीं, No more sorrow. अब कोई विलाप No more नहीं, bitterness. कोई कड़वाहट No नहीं, more unforgiveness. कोई अक्षमा की आत्मा But नहीं, healing, परंतु चंगाई, peace, शांति, joy, आनंद, strength, सामर्थ, hope,
आशा, faith, विश्वास, the love of God, परमेश्वर का the प्रेम, love of God, परमेश्वर का the love प्रेम, of God the Father, परमेश्वर का पिता, the परमेश्वर love का of प्रेम, God the Father, पिता परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the communion of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की संगति be with each one, हम सभी के साथ बने abide रहे, with each हम one, सभी के साथ बने hold रहे, each one, हर एक को पकड़े रहे, strengthen each हर एक one, को बलवान करे, guide each one, हर एक की अगुवाई करे, lead each one, हर एक की अगुवाई करे, empower each हर one, एक को सशक्त करे and use each one और हर एक का इस्तेमाल to करे। serve as sons and daughters of the Most High God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और कन्या होने के नाते आपकी सेवकाई As you करते हैं। release this morning, जैसे इस सुबह आप छोड़ते हैं प्रभु, as you release this morning to the Lord, आज की सुबह जैसे आप परमेश्वर को देते हैं, receive healing, चंगाई को प्राप्त करें, receive deliverance, छुटकारा प्राप्त करें, receive breakthrough, बेदारी प्राप्त करें, open doors in your life. आपके जीवन में खुले दरवाजों को प्राप्त करें, The face of the Lord shines upon you. परमेश्वर का मुख आप पर चमकता The है, joy of the Lord fills your life. परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में भरता Your है, past is under the blood of Jesus. आपका भूतकाल यीशु के लहू के नीचे ढापा गया है, You have been called to stand and be established as oaks of आपको righteousness. बुलाया गया है उस बड़े वृक्ष के समान स्थापित Your होने के past लिए, is under the blood of Jesus. आपका भूतकाल यीशु के लहू में ढाप दिया You गया are the है, son and daughter of the Most High God. आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे और बेटियां हैं, You are accepted because He was forsaken. और आपको अपनाया गया है क्योंकि उसे त्यागा गया था, You are honored because He humbled Himself. आपका सम्मान किया जाता है क्योंकि उसने अपने आप को विनम्र And किया। now, as you choose to humble yourself, God will honor you. जैसे आप चुनाव करते हैं अपने आप को नम्र करने के लिए, परमेश्वर आपका सम्मान करेंगे। He releases grace in your life. आपके जीवन में अनुग्रह को बोलते हैं, Receive healing. चंगाई प्राप्त करें, I even speak healing of the womb. और जो गर्भ की चंगाई उसके ऊपर भी घोषणा I करते call the हैं, fruit of the womb. और गर्भ के फल को बुलाते And I हैं say, in the name of Yeshua, और कहते हैं यीशु के नाम से every womb that is positioned right now, is expectant, will receive a miracle right now in Jesus' name. हर एक गर्भ जो उम्मीद से लगाए हुए हैं वो यीशु के नाम से अपने चमत्कार को पाए। As you have released your offender, जैसे आपने अपने दोष लगाने वाले को मुक्त किया है, those dividing walls are fallen down. वो जो भेदने वाली दीवारें वो गिर रही है, You can look eye to eye. अब आप आंख में आंख डालकर देख सकते You हैं, can see in one another the glory of your King. अब आप एक दूसरे में अपने राज्य की महिमा को देख And पाएंगे, you will be able to love with the love of the Lord. और आप प्रभु के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम कर Receive पाएंगे। your breakthrough this morning. आज की सुबह अपनी बेदारी को आप ग्रहण In करें Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमेन। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you, Jesus.